अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं जैसा कि जवेरिया अपनी फ्रेंड्स की पार्टी से जैसे ही वापस आई तभी ही जामी उसे रोहान के साथ गाड़ी से उतरता देख लेता है, जिसके बाद वो जवेरिया से सवालात शुरू कर देता है। जवेरिया तो बेचारी बुरी तरह से फंस गई थी, डर और खौफ से उसका बुरा हाल था। सुबुक अगर घर ना होता तो जामी तो जवेरिया का बहुत बुरा हशर करता। और यहाँ आज की किस्त में सुबुक की अदाकारी ने तो कमाल कर दिया, जिस तरह से वो अपनी बहनों और माँ का सपोर्टर दिखाई दिया है और कमाल अदाकारी से अपने बाप को बहनों से दूर कर देता है। तीनों बहनों की ढाल बनकर उसने जामी के आगे आज अपनी उस रुकी हुई जुर्रत को यकसर नजरअंदाज कर दिया, जो हर बार बाप के आगे कुछ कहने से रोकती थी। जामी को लग पता गया कि उसकी औलाद अब बड़ी और समझदार हो चुकी है। खुद तो बाहर वो अय्याशियां करता फिरता है और बच्चों के मेहनत से कमाए गए पैसे अय्याशी में उड़ा देता है और इन्हीं बच्चों पर फिर हुर्राता भी है। जिस तरह से तानिया के पैसे उसने चुराए और तानिया के आंसू जिस तरह से सुबुक ने साफ किए और ये भी कहा कि अगर बाप नहीं तो बड़ा भाई तो है ना। साथ ही उसकी दिलजोई भी करता है, हिम्मत बढ़ाता है। तानिया तो खुश हो जाती है और स्कूल भी खुशी खुशी चली जाती है। और वहीं अब जेबा तो अपने पड़ोसियों की शादी को घर की शादी से बढ़कर इंजॉय कर रही है। उसे पता है कि इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से उसकी जिंदगी है। घर से कोई खुशी का लम्हा तो उसे मयसर न आया तो गैरों की महफिल में अपनी खुशी तलाश कर ली। सैफ के घर से तो जेबा का ताल्लुक भी बहुत पुराना है और सैफ भी जेबा की बहुत ज्यादा इज्जत करता है। लिहाजा सैफ ही अब जेबा को बुलाकर लाएगा कि जामी भाई घर में बच्चों पर गुस्सा कर रहे हैं, जरा चलकर देखिए तो सही। और जेबा भी जैसे ही घर आएगी तो मंजर बदला हुआ होगा। जामी का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। वजह पता चलने पर जेबा को बहुत अफसोस होगा कि जामी ने अपनी बेटी पर एतबार ना किया और उसे मारने पीटने लगा। जो बात उसे अय्याशी और बेगैरतियां लग रही हैं, खुद तो आज तक उसने अपने गिरेबान में झांका ही नहीं कि वो खुद क्या है। अपना मुहासबा करे तो अपनी औलाद से ऐसा सुलूक कभी भी ना करे। और जामी मुसलसल चीखता चिल्लाता रहेगा और एक बार फिर से सबुक और जामी की तकरार हो जाएगी, जिस पर जामी किचन से छुरी उठा लाएगा और यही कहेगा कि रोज रोज के किस्से को मैं आज ही खत्म कर दूं। जामी सुबुक पर बरसेगा और अपनी बेटी जवेरिया से भी यही कहेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस वक्त रात को उस लड़के के साथ घर आने की। यहाँ सुबुक भी कहेगा कि बस बस बहुत हो गया है, मैं ही जवेरिया को उसकी दोस्त की पार्टी में छोड़कर आया था और अब आप मेरी बहनों को कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ जामी छुरी सुबुक की तरफ बढ़ाएगा और जेबा भी बीच में आ जाएगी कि अगर मारना है तो मुझे मारो जामी, मेरी औलाद को हाथ मत लगाना। इस तरह जामी जेबा को बीच में देखकर पीछे हट जाएगा और सुबुक भी आगे बढ़कर अपने बाप से यही कहेगा कि अगर मेरी माँ को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। जामी अपने बेटे की आंखों में उतरी हुई बगावत को देखकर बाहर निकल जाएगा। जवेरिया को भी जेबा कमरे में ले जाएगी। जवेरिया बुरी तरह से रो रो कर अपनी माँ को बताएगी कि मुझे रोहान छोड़ने आया था, जिस पर अब्बू इतना गुस्सा कर रहे हैं। यही फर्क था जेबा के माजी और आज के दौर का, जहाँ उस दौर में किसी लड़के से बात कर लेना या उसकी पेशरफ्त को कबूल करना भी एक जुर्म ही समझा जाता था। अब लड़कियां लड़कों के साथ पार्टियां भी कर रही हैं, दोस्तियां भी हैं और इन्हीं दोस्तियों में कहीं पर भी आना जाना एक आम सी बात होकर रह गई है। यही वो फर्क है जमाने का, जिसकी वजह से रिश्तों में बर्दाश्त, सब्र, शुक्र सब कुछ खत्म होकर रह गया है और साथ ही बरकत भी। तो जेबा जो जवेरिया को बहुत ही ज्यादा समझाएगी मगर उसका रोना कम ना होगा। जिस तरह जामी जवेरिया पर बरसा है तो वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा होकर रह गई है। साथ ही तानिया भी बाप की उस चोरी का जिक्र करेगी कि मेरे अब्बू तो पैसे देने के बजाय पैसे चुरा ही लेते हैं, मेरी फ्रेंड्स के फादर तो उन्हें पैसे देते हैं जबकि मेरे अब्बू तो मेरे ही पैसे चुरा लेते हैं। और जेबा को जब इस बात का पता चलेगा तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख होगा, जबकि दुख का लफ्ज तो जेबा के लिए मामूली होकर रह गया है मगर औलाद की बेबसी और उनकी आंख में आंसू जेबा से बर्दाश्त नहीं होते हैं। लिहाजा अब सुबुक और तीनों बेटियां भी जेबा की उसे यही कहेंगी कि अम्मी आपने सारी जिंदगी इनके साथ समझौता करके अच्छा नहीं किया, आपके साथ साथ हमारी जिंदगी भी जहन्नुम बना दी है इन्होंने। सुबुक को भी गुस्सा आ रहा होगा और वो भी यही कहेगा कि आपका और अब्बू का ये जो रिश्ता चल रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, इनसे पीछा छुड़वाएं और अलग हो जाएं, हम मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। मगर जेबा हर मर्तबा की तरह उन्हें यही समझाएगी कि माँ तलाक याफ्ता हो ना तो लोग बेटियों के किरदार पर 100 उंगलियां उठाते हैं। मैं तुम्हारे बाप से अलग हुई तो दुनिया बातें बनाएगी, फिर मेरी बेटियों पर सवाल उठेगा और ये दुनिया किसी तरह भी जीने नहीं देगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां मेरी वजह से ताने सुने या लोगों की बातें सुने या लोग इन पर आवाजें कसें या उंगलियां उठाएं।
ज़ेबा बच्चों को अपनी ममता भरी छांव में लेकर फिर से उन्हें सब्र और बर्दाश्त की तलकीन करेगी और वक्त को गुजरने का एहसास दिलाएगी और यही कहेगी कि बस तुम लोग अपनी स्टडीज पर फोकस करो। इसी के साथ अब वही दूसरी तरफ दनीन भी हवाओं में उड़ रही है। उसे तो ऐसा ही लगता है कि सुबुक को जिया ले ही ना उड़े, इसीलिए अपनी माँ को जबरदस्ती मनाकर सुबुक के घर बात करने भेज ही देती है। और ये भी अजीब ही रीत और रिवायत है कि पहले तो लड़की वाले रिश्ते के इंतजार में हुआ करते थे कि लड़के के घर वाले ही रिश्ता लाएंगे, लेकिन आजकल तो नाज़रीन फिरकी ही उल्टी घूम रही है। जिसका जैसा दाव लगता है वो वही कर गुजरता है। लिहाजा दनीन की जल्दबाजी की वजह से उसके पेरेंट्स भी ज़ेबा के घर आएंगे तो जामी और ज़ेबा उन्हें वार्म वेलकम करेंगे और ज़ेबा तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी बहुत अरसे बाद अपनी दोस्त को देखकर। यहाँ दनीन के पेरेंट्स दनीन के रिश्ते की बात भी करेंगे और सुबुक को जब ये बात पता चलेगी तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो अपनी माँ ज़ेबा को बुलाएगा और उन्हें बुलाकर साफ इनकार कर देगा कि वो अपनी स्टडीज के साथ अपना कैरियर बनाएगा, फिर इस बारे में सोचेगा। दनीन तो अमीर कबीर है और बाप बिजनेसमैन है, इकलौती बेटी है, उसके लिए क्या कमी है। हमें अपने लिए सोचना है अम्मी, हमें अपना आप बनाना है और मैं अभी इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूँ। ज़ेबा जानती है कि उसका बेटा उस पर गया है, बहुत ही ज्यादा खुददार, गैरतमंद और संजीदा। इसीलिए अब जैसे ही दनीन का सामना भी सुबुक से होगा तो वो भी उसे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाएगा और यही जाहिर करेगा कि वो इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। अंदर बैठे हुए दनीन के पेरेंट्स जामी के सामने अपनी बेटी के रिश्ते की बात रखेंगे कि अब हम ये चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। जामी तो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा कि दनीन के बाप का सारा पैसा अब उसके हाथ लग जाएगा और हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, इसी बहाने हम भी अच्छे दिन देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेहमानों के जाते वक्त ज़ेबा अपनी दोस्त से यही कहेगी कि अभी तो सुबुक अपनी स्टडीज में बिजी है और अपने कैरियर पर ही फोकस करना चाहता है। वैसे भी हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है, शादी हमेशा जोड़ की जगह ही होनी बेहतर होती है। और यहाँ ज़ेबा कमाल तरीके से दनीन के पेरेंट्स को मना कर देगी, उन्हें जवाब इनकार में दे देगी। बहरहाल अब यहाँ दनीन के घर वालों के जाने के बाद जामी तो बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि उसके बेटे का रिश्ता इतने अमीर कबीर घराने से आया है। वैसे ही वो इतना लालची आदमी है, इसीलिए ज़ेबा से भी यही कहेगा कि दनीन का रिश्ता तो तुम्हारे बेटे की औकात से बढ़कर है। और ज़ेबा भी साफ अल्फाज में ये कह देगी कि मेरे बेटे की औकात क्या है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो क्या डिजर्व करता है। और रही बात दनीन की, तो मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं, क्योंकि मैं पहले अपनी बेटियों का सोचूंगी फिर इस बारे में बात करूंगी। वैसे भी सुबुक अपने कैरियर पर फोकस किए हुए है, वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर तो जामी कुड़कर रह जाएगा और यही कहेगा कि इस रिश्ते से हमारी किस्मत बदल जाएगी। ज़ेबा सोचो कितना अमीर कबीर और इज्जतदार घराना है दनीन का, और फिर तुम्हारा बेटा निकम्मा, नकारा, निखट्टू, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ज़ेबा भी यही कहेगी कि किस्मत बदलनी हुई तो सुबुक अपनी मेहनत से खुद बदल लेगा, किसी करोड़पति अरबपति की मेरे बेटे को कोई जरूरत नहीं है। और यही बातें ज़ेबा की खुददारी वाली जामी को जिच कर देती हैं। इसीलिए अब जामी कहेगा, जाहिर है मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ जो कह दी है, इसीलिए तुम तो इनकार ही करोगी। वैसे भी आज तक मेरी हर बात से इख्तलाफ करके ही चली हो, हर जगह अपनी मनमानी ही ठोकती आई हो। मेरी ना तो तुमने कभी सुनी है और ना ही तुम्हारी औलाद ने सुनी है। बाप तो बस नाम का रह गया है, ना ही कोई इज्जत है और ना ही किसी किस्म की कोई सुनवाई है। इतना पाल पोस कर बच्चों को बड़ा किया, अब उन्हें कैश करवाने के दिन आए हैं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम भी एक अजीब ही औरत हो, तुम तो कभी भी अकल इस्तेमाल करके कुछ सोचोगी ही नहीं। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लगता है नाजरीन कि जवेरिया का रिश्ता जैसे ही रोहान के लिए आएगा तो जामी भी फौरन से हाँ कर देगा कि वो लोग बहुत अमीर कबीर और जायदादों वाले लोग हैं और यही रोहान जवेरिया की जिंदगी अजाब बना देगा। तब जामी को पता चलेगा कि उसने ज़ेबा के साथ क्या किया था। तो नाजरीन आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा अपनी औलाद के लिए जामी जैसे शख्स से ताउम्र निभाह करके रहेगी और क्या सुबुक और उसकी बहनें अपनी जिंदगी खुद बना पाएंगे? और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 का किस किस को इंतजार है, जहां ज़ेबा की औलादें जवान होने के बाद शादीशुदा जिंदगी के झमेलों में दिखाई जाएंगी और वक्त और हालात को मजीद तेजी के दौर में दिखाया जाएगा। तो इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।